हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई कि एमटेट का जो सीडीपी का पेपर 1 है वो भी सॉल्व किया जाए। लास्ट जो मैंने अपलोड किया था एक वीडियो पेपर 2 का था और ये आपका पेपर 1 है। किसी स्टूडेंट ने इसका पीडीएफ जो है मुझे सेंड किया है, तो सबसे पहले तो उस स्टूडेंट को थैंक यू जिसने मुझे ये पीडीएफ सेंड किया। और आप लोग अपने आंसर्स जो मैच कर सकते हैं। मेरी तरफ से मैं 100% एक श्योरिटी रखती हूँ कि आंसर जो आपको सही बताया जाए। फिर भी ऑफिशियल आंसर की में और थोड़ा सा मतलब चेंज हो सकता है, 1-2 नंबर का आगे पीछे आपको मिल सकता है। बाकी 95% आपको बिल्कुल ठीक मिलेंगे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के सामने। द चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय डेवलपमेंट कैन बी। जो चेंजेस डेवलपमेंट के तहत होते हैं वो क्या होते हैं? मेजरेबल होते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं, हम उनको जज कर सकते हैं या असेस कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, जो डेवलपमेंट के जो चेंजेस होते हैं उनको आप कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन के थ्रू थोड़ा सा असेस कर सकते हैं। मेजरेबल नहीं कर सकते, आप उनको जज नहीं कर सकते, इवेलुएट नहीं कर सकते, वी कैन ओनली असेस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस इज एसोसिएटेड विद। तो अभी मैंने लास्ट 2 वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था, जब सीटेट के प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था मैंने, तो आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि नेवर एंडिंग प्रोसेस अगर है तो हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का जो एक प्रिंसिपल है कि जो डेवलपमेंट है वो आपका वोम्ब टू टूम्ब चलता है, जब आप पैदा होते हैं तब से लेकर के आपके मरने तक चलता है। तो ये कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका डी रहेगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थिंकिंग इज समथिंग ईगोसेंट्रिक बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव ग्रोज ड्यूरिंग। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपका ए रहेगा। अर्ली चाइल्डहुड आपका आंसर रहेगा, जिसमें बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म होता है, तो ए आंसर रहेगा थर्ड का आपका। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, डेवलपमेंट ऑफ हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स इन चिल्ड्रन शेयर्ड बाय रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ अ सोसाइटी इज नॉन एज। जब एक बच्चा जो है एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर हो जाता है सोसाइटी का और उन सब चीज़ों को सीखता है, तो उसमें हम उसको क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर आपका डी रहेगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें फिफ्थ की, इस पेपर को देख करके मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोग जो ये कहते रहते हैं ना कि इस टेट की अलग से तैयारी करवाओ, उस टेट की अलग से तैयारी करवाओ, या लोग जो कोर्सेज बेचते हैं अलग अलग टेस्ट के, मतलब टेट एग्जाम्स के, वो बिल्कुल ही मतलब बेबुनियाद है। सारे टेट एग्जाम्स का ओवरऑल जो है सीडीपी का बिल्कुल सेम सिलेबस है। किसी में बस थोड़ा सा डीप पूछा जा रहा है, किसी में बस ऊपर का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा सीटेट वाला ये पेपर 1 अगर मैंने देखा है तो बहुत ज़्यादा मतलब अलग नहीं है सीटेट से ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सोशियो कल्चर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन मीन्स दैट। क्या होगा? सोशियो कल्चर डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? 5th क्वेश्चन आपका। तो इसमें क्या रहेगा? चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम सोशल एंड कल्चरल बिलीफ, एटीट्यूड एंड कॉन्टेक्स्ट, जिसके बारे में वाइगॉट्स की बात करते हैं कि बच्चे जो हैं वो सोसाइटी से सीखते हैं। ठीक है, तो 5th का आंसर आपका सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फिजिकल स्किल दैट इन्वॉल्व द लार्ज मसल्स इज नॉन एज। ठीक है, लार्ज मसल्स की जो एक फिजिकल स्किल होती है उसको क्या कहते हैं? तो ग्रॉस मोटर स्किल उसको कहते हैं। फाइन मोटर स्किल किसको कहते हैं? जो कि स्मॉल मसल्स पे बात की जाती है, जैसे आपकी फिंगर्स की मूवमेंट होना। लार्ज मसल स्किल्स होती है आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स। ठीक है, 6th नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 7 पे बढ़ जाते हैं फटाफट से। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज मेजर फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। तो इसमें क्या है? सबसे ज़्यादा जो मेजर एक वो बताना है आपको, फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड की यहाँ पे बात हो रही है। तो अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है? आपकी जो फाइन मोटर स्किल्स और जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आती है कहीं ना कहीं। ठीक है, बच्चा क्या है? चीज़ों को पकड़ना सीख जाता है, खुद से उठना सीख जाता है, बैठना सीख जाता है, कुछ एक्टिविटीज़ करना सीख जाता है। तो ये अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में आपका क्या होता है? फाइन मोटर स्किल्स और जो आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है उसमें थोड़ी फाइननेस आती है आपकी। तो 7th का आपका आंसर रहेगा डी। 8th नंबर अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, देखो सारी चीज़ें, रिमेंबरिंग कह लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कह लो या डिसीजन मेकिंग कह लो, ये आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है। सोशल में नहीं आएगी, फिजिकल में, इमोशनल में, इन सब में नहीं आती है। जब भी बात रिमेंबर की आ जाए, क्रिटिकल थिंकिंग किया जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग किया जाए, तो हमेशा कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेट करता है। तो 8th का आपका क्या रहेगा? बी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एज डज अ चाइल्ड बिगिन टू बी एन एक्टिव मेंबर ऑफ अ पीयर ग्रुप एंड ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। जो पीयर ग्रुप का एक एक्टिव मेंबर बन जाता है बच्चा और अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, कहीं ना कहीं उसको अपने पेरेंट्स की हर बात ही मतलब गलत लगने लगती है कि मेरे दोस्त ही सही है जो कह रहे हैं। तो वो क्या होता है? 15 to 16 ईयर जो हमारा एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है, किशोरावस्था होती है, उस अवस्था में बच्चा जो है इस चीज़ का सामना करता है। 9th का आपका आंसर रहेगा ए। 10th का आंसर क्या रहेगा? द प्रोसेस
through which children develop proper attitudes and behavior towards other people in the society based on social and cultural norms, rules and laws। ठीक है, जब बात करते हैं हम प्रॉपर एटीट्यूड और बिहेवियर की, वो भी सोसाइटी में, सोसाइटी के रूल के अकॉर्डिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, जो सोसाइटी के रूल्स के बारे में और सब चीज़ के बारे में बात करता है बंदा, नॉर्म्स के बारे में, तो वो हम उसको कहते हैं मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, या फिर इसका आंसर सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए क्या? द प्रोसेस थ्रू विच चिल्ड्रन डेवलप प्रॉपर एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड अदर पीपल इन द सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल। यस, आंसर शुड बी सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, 10th का आंसर क्या रहेगा आपका? डी रहेगा। ओके, जेंडर क्या होता है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। अगर यहाँ पर जेंडर की जगह सेक्स लिखा होता तो हम क्या कहते हैं कि वो एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। सेक्स क्या है? भगवान का बनाया हुआ है, तो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। बट जेंडर क्या है वो हमें बताया जाता है स्पेसिफिकली कि क्या औरतों को क्या करना है, आदमियों को क्या करना है। तो ये क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज की बनाई हुई चीज़ है। तो 11th का आपका क्या रहेगा? बी रहेगा। नेक्स्ट है आपका बी, सेक्स रोल स्टीरियोटाइप इज द। तो सारे आंसर्स क्वेश्चंस के जो ये ऑप्शंस है वो पढ़ के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मुझे पता है आपको सिर्फ ऑप्शंस में से सिर्फ आंसर चाहिए फिलहाल। तो इसका आंसर आपका बी रहने वाला है। सेक्स रोल स्टीरियोटाइप इज द एसोसिएशन ऑफ चिल्ड्रन विद रिगार्ड्स टू सर्टन टेबल एंड पोजीशन विद मैन एंड वुमेन। ठीक है, 12 का आंसर आपका बी रहेगा। एक्सप्लेन तो मैं सारे कर दूं, पर मुझे पता है एक्सप्लेनेशन फिलहाल आप लोगों को चाहिए नहीं, आपको सिर्फ आंसर चेक करने हैं ना। 13 का क्या है? अ स्कूल गिव्स प्रेफरेंस टू गर्ल वाइल प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट लेवल डांसिंग कॉम्पिटिशन, दिस रिफ्लेक्ट। एक स्कूल है सिर्फ गर्ल को प्रेफरेंस देता है, ठीक है, स्टेट लेवल डांसिंग कंपटीशन के लिए, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्या चीज़ है ये? जेंडर बायसनेस है। एक किसी भी एक जेंडर की तरफ ज़्यादा झुकाव होना जेंडर बायसनेस कहलाता है। 13 का आपका ए रहेगा। फिर आता है 14 नंबर क्वेश्चन, एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल चाइल्ड टू फाइंड आउट द डिटेल्ड व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर सेट ऑफ बिहेवियर और इवेंट और कंडीशंस इन्वॉल्विंग द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज। तो ये जब बात की जाए पर्टिकुलर इन डेप्थ स्टडी के इंडिविजुअल के बारे में, तो उसको हम केस स्टडी कहते हैं। 14 का आपका ए रहेगा। 15 है आपका रिफ्लेक्टिव जर्नल्स आर। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स क्या होते हैं? पर्सनल रिकॉर्ड्स होते हैं बच्चे के लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में जो बनाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल्स। तो 15 का आपका डी रहेगा। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डॉक्यूमेंट ऑफ द सिग्निफिकेंट एपिसोड दैट टेक्स प्लेस इन द लाइफ ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। 16 का आपका आंसर क्या रहेगा? बी रहने वाला है। ठीक है, अगर हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ सिस्टम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग विच। इंक्लूसिव एजुकेशन किस तरीके का टीचिंग लर्निंग सिस्टम को प्रमोट करता है? तो ये आपका रहेगा सुटेबिलिटी अडॉप्ट टू मीट द लर्निंग नीड्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन। ठीक है, सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चलने की बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो 17 का आपका डी रहेगा। 18 है आपका डिसेबिलिटी मीन। डिसेबिलिटी मीन्स क्या होता है ये पूछा गया है आपसे। काफ़ी ट्रिकी आपके जो ऑप्शंस है वो दे रखे हैं। तो इसमें आपका रहेगा द लॉस और अबनॉर्मलिटी ऑफ फिजिकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दैट डैमेजेस द टिश्यू ड्यू टू डिजीज और ट्रॉमा। तो उसको हम डिसेबिलिटी कहते हैं। 18 का आपका आंसर रहेगा ए। 19 है आपका डिस्ग्रेफिया इज एसोसिएटेड विद, बहुत ईजी है ये तो, रीडिंग डिसऑर्डर है। डिस्ग्रेफिया आपका एक तरीके का बच्चा जो है पढ़ने में प्रॉब्लम होगी डिस्ग्रेफिया वाले बच्चे को। अ स्टूडेंट हु डू नॉट परफॉर्म बेटर इन स्कूल देन वुड बी एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी इंडिकेटेड बाय इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट इज, उसको हम कहते हैं एक अंडर अचीवर बच्चा। ठीक है, जो कि स्कूल में एक अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, एक एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ना दे पाए, उसको हम अंडर अचीवर कहते हैं। 20th का आपका ए रहेगा। 21 आपका है टीचिंग इज़ अ साइंस बिकॉज। टीचिंग जो है एक साइंस है, जैसा कि आप पढ़ते हैं टीचिंग में कि टीचिंग एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है। तो साइंस किस तरीके से है? बिकॉज इट इन्वॉल्व टेक्निक्स, स्किल्स एंड प्रोसीजर दैट कैन बी स्टडीड सिस्टमेटिकली। 21 का आपका आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। 22 देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ टेक्टाइल लर्नर। एक टेक्टाइल लर्नर क्या होता है? जिससे कि ऐसी आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करना होगा जिसको कि वो छू करके, जैसे कि ब्रेल लिपि है, वो छू करके सीख सके, उसको टच करके सीख सके, उसको कहते हैं टेक्टाइल लर्नर। ठीक है, तो टेक्टाइल लर्नर के लिए यहाँ पे नॉट ट्रू बोला है। इस नॉट को आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक है, नॉट बोला गया है क्वेश्चन में, तो दे नीड टू फिजिकल ट्राई समथिंग इन ऑर्डर टू लर्न, बिल्कुल ठीक बात है।
दे एक्सप्रेस देयर लर्निंग बेस्ट विद प्रोजेक्ट्स, ये भी ठीक बात है। दे आर ऑफन गिफ्टेड इन फिजिकल एटीट्यूड अबाउट लर्निंग, ये भी ठीक बात है। दे बेनिफिट फ्रॉम लिसनिंग टू अ लेक्चर, देखो जो बच्चा फिजिकली मतलब सुन नहीं सकता या देख नहीं सकता, उसको लेक्चर देना कहीं ना कहीं जो है वो कहीं से भी उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो 22 का आंसर मेरे हिसाब से डी रहेगा। 23 है आपका, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन लर्न बेटर बाय, प्राइमरी स्कूल का जो बच्चा है वो किस तरीके से ज़्यादा बेटर तरीके से सीख पाएगा, तो आपका डूइंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, यानी कि 23 का आंसर रहेगा सी। जैसा कि हमारा एनसीएफ कहता है कि बच्चा जो है वो लर्निंग बाय डूइंग से सबसे अच्छे तरीके से सीखता है, जो बच्चा छोटा होता है वो। 24 देखेंगे हम, द स्किल विच एम टू सिक्योर एंड सस्टेन द अटेंशन ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग डायरेक्ट टीचिंग इज़ द, ठीक है, जो बच्चे की अटेंशन को, ठीक है, सिक्योर कर सके और सस्टेन कर सके, वो कौन सी स्किल होती है, तो स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, बी इसका आंसर रहना चाहिए। माइक्रो टीचिंग का पार्ट है ये। 24 का आपका क्या रहेगा, बी आंसर रहेगा। 25 पे अगर हम आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या कहती है कि बच्चा जो है खुद से एक्सप्लोर करे, खुद से चीज़ों को करे, तो आपका आंसर डी में है कि स्टूडेंट ट्राई टू एक्सप्लोर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड ड्रॉ कंक्लूजन इंडिपेंडेंटली, कि बच्चा खुद से एक्सप्लोर करे जो पार्ट्स हैं प्लांट के उसको और एक कंक्लूजन निकाले इंडिपेंडेंटली। 25 का डी हो गया आपका। 26 नंबर देखते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट एम्स टू असेस द स्टूडेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो क्या करता है, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग एंड टू मेक इम्प्रूवमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट इसलिए होता है, हम बच्चे को इससे कोई टैग नहीं देते बच्चे को कि तुम पास हो या फेल हो, इससे हम बच्चे की प्रोग्रेस को, उसकी लर्निंग को मॉनिटर करते हैं और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। 26 का आपका आंसर रहेगा बी। 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेलेंट फीचर ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट। ये क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे नॉट आना चाहिए था क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू मी आपको यहाँ पे जो है बोनस मार्क्स मिलना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ठीक से समझ पा रही हूँ तो इसमें बोनस मार्क्स मिलेगा। 27 में ये कह रहे हैं कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट का फीचर कौन सा है, तो देखो ए नंबर इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, ये भी इसका एक फीचर है। फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट एंड लर्निंग आउटकम, ये भी स्कूल बेस्ड असेसमेंट का एक फीचर है। और इन्हेंसिंग फॉर सेल्फ डेवलपमेंट इन सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चाइल्ड, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना भी स्कूल बेस्ड असेसमेंट का एक फीचर होता है। बट फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो है वो स्कूल बेस्ड असेसमेंट का फीचर जो है वो नहीं है, तो यहाँ पे नॉट होना चाहिए था। और एक ऑप्शन जो है सी है जो कि यहाँ पे ठीक हो सकता था अगर इसमें नॉट लिखा होता तो मेरे हिसाब से इसमें से कोई भी एक नहीं हो सकता है फीचर जो है वो, तीनों ही फीचर है सिर्फ एक को छोड़ करके। तो ये ऑप्शन में आप इस क्वेश्चन में आप स्टार लगा लीजिए, कुछ ना कुछ तो इसमें प्रॉब्लम है 27 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, असेसमेंट यूज टू बेंचमार्क स्टूडेंट लर्निंग अगेंस्ट क्राइटेरिया as process skills, learning indicator and learning outcomes based on identified learning curriculum, aim and objective is, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी आंसर इसका होना चाहिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, सी आंसर होना चाहिए 28 का आपका, ठीक है। 29 क्या है, रीटा वॉज टोल्ड बाय हर टीचर टू टेल समथिंग अबाउट सीता विद रिगार्ड्स टू हर इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट ऑफ साइंस। दिस इज, क्या होता है, ये रीटा को टीचर ने कहा है कि आप कुछ पूछें सीता से, और वो भी वो साइंस के सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक तरीके की पीयर असेसमेंट की टेक्निक है कि आप एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कुछ चीज़ें पूछने के लिए कहें, एक तरीके का ये क्या है, पीयर असेसमेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नॉट अ सिलेक्शन टाइप क्वेश्चन। सिलेक्शन टाइप क्वेश्चन इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखो ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स में क्या होता है, आप सिलेक्ट करते हैं। मैचिंग टाइप में भी आप क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन टाइप होता है। बट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको कुछ चीज़ें जो है एक वर्ड में, एक सेंटेंस में लिखनी पड़ती है, वो सिलेक्शन टाइप क्वेश्चन जो है वो नहीं होता है। 38 का आपका आंसर रहेगा बी। तो ये मेरी तरफ से एक 100% मैंने कोशिश की है कि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर्स प्रोवाइड किए जाएँ। बाकी मैं ये कहूँगी लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की। एक दो क्वेश्चंस का हमेशा ही थोड़ा सा अंतर रहता ही है, क्योंकि पेडागॉजी है, 4+4 यहाँ पे 8 होता नहीं है कभी भी। और आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा पहले उस पर वीडियो पे, तो इसको भी आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। और एमटेट का CDP का सिलेबस मैंने देखा है तो सीटेट से बहुत सिमिलर है और बाकी एग्ज़ाम से बहुत सिमिलर है। तो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको CDP में मैं आपकी पूरी हेल्प कर पाऊँगी। Thank you. Keep learning, keep supporting and keep sharing.